नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में एक बार फिर से। दोस्तों हम लेके आए हैं जीके के प्रश्न। तो टॉप 30 प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। ये दोस्तों जीके की क्लास है। आप देखिएगा, ये मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम लेके आए हैं जीके के प्रश्न। जीके के प्रश्न लेके आए हैं जिसमें दोस्तों हम टॉप 30 प्रश्न देखेंगे, जो कि दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए और दोस्तों आगे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी क्लास पर और देखते हैं इस क्लास का पहला प्रश्न और चलते हैं अंतिम तक। तो दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। अपना स्कोर बताइएगा, आप 30 में से कितने प्रश्नों का आंसर करते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न को दोस्तों हम देखते हैं। कह रहा है कोशिका के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है, बताइएगा। कोशिका के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है मेरे प्यारे साथी, बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है दोस्तों महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है, बताइएगा। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो कहेंगे ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। ठीक है, श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है दोस्तों पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, बताइएगा। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस विज्ञान के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर फूल लिखे हैं। क्या लिखा है दोस्तों? फूल लिखे हैं। ठीक है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर चौथे का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों एंथोलॉजी। क्या? एंथोलॉजी में दोस्तों फूलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप यहाँ पे देखिएगा, कहिएगा नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 5 का आंसर करिएगा, कहेंगे यह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है फैजाबाद में 1857 में हुई क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा। फैजाबाद में 1857 में हुई क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर चौथा होगा दोस्तों अहमदुल्ला ने किया था। किसने किया था? अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथे के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे तो कहेंगे बिमल जालान है। कौन? बिमल जालान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न कहता है, प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, बताइएगा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? प्रश्न नंबर 8 का करेंगे तो कहेंगे 5.5 से 5.5 से 7.5 तक होता है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, बताइएगा। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 9 का आंसर करिएगा। तो इंडिया हाउस दोस्तों, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? कहेंगे ये लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथे का आंसर नंबर चौथे के साथ चलेंगे ही आंसर नंबर चौथे के साथ चलेंगे। ठीक है, आंसर नंबर चौथे के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है आर्यों की भाषा कौन सी थी, बताइएगा। आर्यों की भाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 10 का बताइएगा, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों संस्कृत थी। कौन सी थी दोस्तों? संस्कृत थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, बताइएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मुंबई, पुणे में है। कहाँ पर? मुंबई,
पुणे में है, ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? बताइए, भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में जारी की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 2006 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप राइट आंसर कर देंगे, यह नेपाल में स्थित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुंबई राज्य को विभाजित करके 1960 में कौन कौन से 2 नए राज्य बनाए गए थे? बताइएगा, मुंबई को विभाजित करके 1960 में कौन कौन से 2 नए राज्य बनाए गए थे? तो दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। क्या? महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? बताइए, वाणिज्यिक बैंक कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, भारतीय स्टेट बैंक। क्या? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, SBI की बात करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है समुद्री शैवालों में किस तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? बताइए, समुद्री शैवालों में किस तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो आप कहेंगे आयोडाइड की। किसकी दोस्तों? आयोडाइड की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? बताइएगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो कहेंगे यह दोस्तों 1784 में पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है विश्व ठहाका दिवस का किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व ठहाका दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 19 का आंसर कहेंगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? बताइए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? प्रश्न नंबर 20 का आंसर कहेंगे रेडॉन। कौन सी? रेडॉन। दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको दोस्तों आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है प्रकृति का सबसे सशक्त बल कौन सा है? बताइए, प्रकृति का सबसे सशक्त बल कौन सा है? प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे। बताइएगा प्रकृति का सबसे सशक्त बल कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। क्या दोस्तों? कमेंट करिएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आगे बढ़िएगा। कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सी एक प्रकार की सदिश राशि है? बताइए, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की सदिश राशि है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भार। ठीक है, भार हमारी एक सदिश राशि है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, छोड़ी गई सांस में हवा में छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बताइएगा, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप करेंगे मेरे प्यारे साथियों, वहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 4% होती है। कितनी? 4% होती है। ठीक है, 4% होती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बड़ांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? बताइएगा, वड़ांता रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो कहेंगे लाल रंग मेरे प्यारे साथियों हरा उसे दिखाई देने लगता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों,
कह रहा है दैत्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, दैत्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। किसने किया था दोस्तों? माधवाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, या दोस्तों ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा कौन सी है? बताइए, यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी यूरो। क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? बताइए, ग्राम प्रधान बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो कहेंगे 21 ईयर, 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? कहेंगे 1995 में, 1995 में। ठीक है, आगे कह रहा निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? बताइए, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 29 का। तो कहेंगे कनिष्क को जाना जाता है। किसे? कनिष्क को। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताइएगा, एंटोमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आई? तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के जीके के, मेरे प्यारे साथियों, जीके के 30 प्रश्न। यह प्रश्न आपको कैसे लगे मेरे प्यारे साथियों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए इसको इन क्वेश्चनों की, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक से दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको सारी की सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।